नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता संतराज यादव ने जनपद गोरखपुर से जानकारी देते हुए बताया, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में नवाचार को नई उड़ान के आईपीएम इनोवेशन एवं इंक्यूबेशन सेंटर का शुभारंभ हुआ। केआईपीएम टेक्निकल कैंप्स गीडा गोरखपुर के प्रांगण में केआईपीएम इनोवेटर्स फाउंडेशन के तत्वाधान में निर्मित इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर का लोकार्पण डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ के कुलपति माननीय प्रोफेसर डॉक्टर जेपी पांडे के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। इस अवसर पर केआईपीएम टेक्निकल कैंप्स के चेयरमैन श्री आरडी सिंह इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन हब एकेटीयू लखनऊ के प्रमुख श्री महीप सिंह, प्रबंधक इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन हब एकेटीयू लखनऊ श्रीमती वंदना शर्मा, प्रबंधक निदेशक श्री विनोद कुमार सिंह, प्रबंधक श्रीमती सुनीता सिंह, निदेशक इंजीनियरिंग डॉक्टर मोहम्मद जाहिद रियाज खान, निर्देशक फार्मेसी डॉक्टर जयनारायण मिश्रा, निदेशक मैनेजमेंट डॉक्टर दीपक कुमार श्रीवास्तव आदि लोग वहां पर उपस्थित रहे। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। अनुरोध करेंगे कि इसको इस इनोवेशन और इंक्यूबेशन सेंटर तभी सफल होगा जब उनकी सहभागिता होगी। वो आए और अपने अंदर जो आइडिया है उसका मूर्त रूप दें। और इन्हीं बातों के साथ हम आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आभारी हैं। आपको जो है कॉलेज में बच्चों को और अच्छी शिक्षा दी जाए। सरकार से हमें जो भी चीजें जरूरत है सरकार उसी दिशा में चल रही है। जैसा कि सर ने बताया कि विकसित भारत 2047 का सरकार एम लेके चल रही है, तो विकसित भारत और एक ट्रिलियन इकोनॉमी में हमें जाना है। तो उस डायरेक्शन में जाने के लिए हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। युवाओं को रोजगार, हर युवा को रोजगार नहीं मिल सकता। युवाओं को ऐसा ट्रेन करना पड़ेगा कि वो दूसरों को रोजगार देने लायक बन सके। तभी हम गवर्नमेंट को भी कंट्रीब्यूट करेंगे और गवर्नमेंट का जितना भी सपोर्ट है, इस समय तो गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर रही है स्टार्टअप कल्चर। ये क्या होता है, एक अचानक आप नहीं बड़ा कर सकते कि आप कहते हैं इतना पैसा देंगे। बैंक दे रही है, सिडबी दे रही है, भारत सरकार दे रही है, राज्य सरकार दे रही है, तो इनको पैसे की दिक्कत नहीं है। अभी जैसे सीएम युवा जो कार्यक्रम अभी उद्यमी सीएम युवा उद्यमी, वो मैं उसका पार्ट हूँ, इसलिए मुझे मालूम है कि सरकार भी आपको प्रमोट कर रही है कि आप इतना पैसा लीजिए। चुनौती स्टार्टअप्स के पास होती है। 100 स्टार्टअप्स में 90% स्टार्टअप्स फेल की तरफ जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमने काम बंद कर देना है। तो जो 10% है वही आपको बहुत ज्यादा लेके चले जाएंगे। तो हमको छात्रों को पैसा की दिक्कत न हो, उसके लिए सभी लोग आप सभी स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। विश्वविद्यालय भी प्रयास कर रहा है। विश्वविद्यालय ने हम लोगों ने 150 करोड़ रुपए की एक निधि बनाई है इसी पर्पस के लिए कि जो जहाँ पे आइडिया आएगा उसको हम लोग पैसे दे दें। हमारे साथ जुड़े हैं और ये इनोवेशन सेंटर, जैसा कि माननीय जेपी पांडे सर जी ने बताया कि युवाओं को उद्यमी बनाने की ओर लेके जाएगा, उसी तहत में केआईपीएम भी चल रहा है। और हमारी हमेशा यही कोशिश है कि हम इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स, इनोवेटिव आइडियाज को एक नई उड़ान दे सकें। उसी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग इस सेंटर को डेवलप किया गया है, जिसमें अभी करेंटली 15 स्टार्टअप्स हैं एंड स्टार्टअप्स और मेंटर्स कंटिन्यूसली ऐड हो रहे हैं। मेरे साथ महीप सर बैठे हुए हैं जो इनोवेशन हब के हेड हैं। इनकी कांस्टेंट मेंटरशिप रहती है और वीसी सर का हमारे साथ परमानेंट गाइडेंस रहता है, जिसकी मदद से हम ये सेंटर बना पाए हैं। और एकेटीयू को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इतना एक्सेलेंट मेंटरशिप दी कि हमने मतलब सर आए हुए थे और 4 महीने के अंदर इस लेवल का सेंटर हम बना पाए। उसका पूरा श्रेय सर को जाता है, क्योंकि सर ने हमारी एक विजिट कराई। टी हब हैदराबाद है, तो टी हब हैदराबाद से हम इंस्पायर होके यहाँ पे ये सेंटर को एस्टैब्लिश किया। आप खुद एक युवा, ये इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर आज माननीय कुलपति महोदय द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य है
कि पूर्वांचल में युवाओं को नवाचार की तरफ जो है उत्साहित करना, प्रेरित करना है कि वो फेल्योर का मतलब एंड प्रोडक्ट नहीं आया, लेकिन ऐसा जैसे मान लो मेरा आइडिया है, दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ स्टार्टअप। मेरे आइडिया की कीमत है, तो हम उसी स्टेज पर आइडिया अपना बेच के किनारे हो जाएंगे, हम दूसरा आइडिया बेचेंगे, तो आप उसको कह सकते हो फेल्योर, बट वो फेल्योर नहीं है। हमने आपको पता है, हमने कोई एक आइडिया दिया कि ये ऐसे ऐसे होना चाहिए, उसका भी बहुत अच्छा है, उसी का पेटेंट है। हमारे देश में पेटेंट की कमी है। मैं आपको बताऊं, जैसे आपका उबर है, उबर पेटेंट है उनका, आप उबर की गाड़ी यूज करते हैं, उबर के मालिक के पास एक भी कार नहीं है, बट वो विश्व की सबसे बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी है, उन्होंने वो कंसेप्ट पेटेंट करा है। ठीक है, मान लो उन्होंने तो अंत तक लेके गए, मान लो मेरा कंसेप्ट है, मैंने उसको कमर्शियलाइज कर लिया, अपना किनारे हो गए, आप बाकी आप जानो आगे। तो ऐसे भी रिले रेस की तरह भी लोग उसको कर रहे हैं, तो इसलिए इसको 90% तो एंड प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। 10% भी अगर मान लीजिए आज की डेट में इंडिया में कितने स्टार्टअप हैं, 1,60,000 के करीब स्टार्टअप। पीछे 10 सालों में इसकी गति बहुत तेज बढ़ी है। अब इसमें मान लो आप 10% भी है, यूनिकॉर्न बन रहे हैं, तो आपकी इकोनॉमी में बहुत जबरदस्त करने वाले हैं, लेकिन वो बाकी भी फेल नहीं होने वाले हैं, अलग अलग स्टेज है। सर पूर्वांचल जानना चाहते हैं, ग्रामीण युवाओं को ज्यादातर जो है, जो अभी यहाँ स्टूडेंट हैं, उसमें हमें मोस्ट प्रोबेबली ग्रामीण इलाके के जो है क्षेत्रों के बच्चे दिखाई देते हैं। उनके लिए इस स्टार्टअप से उसको उपार्जित करना और उससे रिजल्ट निकालना कितना संभव होगा? बहुत संभव है। ग्रामीण के लड़कों को इतना कमजोर मत समझो, मैं भी तो गाँव से ही आया हूँ, मैंने भी कक्षा 4 तक की पढ़ाई में तो गाँव में किया हूँ, प्राइमरी स्कूल पाठशाला में पढ़ा हूँ, पटरी लेके गया हूँ। तो इसलिए आप ग्रामीण बच्चों को आप देखिए, मैं क्षमता कम है, उनको आर्थिक सुविधाएं और आर्थिक सुविधाएं, देखिए आर्थिक सुविधाओं का जो प्लेटफॉर्म है ना वो बहुत बड़ा है और हर जगह मिल रहा है। अवेयरनेस चाहिए, जैसे सीएम युवा उद्यमी है ना, इसका अवेयरनेस सरकार करा रही है, गाँव के ही बच्चों को सबसे ज्यादा इसका लाभ मिलता है। कितना बेहतर काम कर पाएगा? सबसे पहले तो केआईपीएम के चेयरमैन और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ कि ये इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर इस पूर्वांचल में आपने प्रारंभ किया है। और जैसा कि आपने बताया कि पूरा जो पूर्वांचल है इससे लाभान्वित होगा, हमारे छात्र लाभान्वित होंगे और हमारे फैकल्टी मेंबर्स को भी इनके साथ जुड़ने का मौका मिलेगा। और उसकी आवश्यकता इसलिए है कि अगर हमारे प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत का सपना पूरा होना है, सभी का सपना है, आप लोग भी पत्रकार बंधु सभी चाहते हैं कि देश विकसित हो, मजबूत देश हो और कोई हमको झुका ना पाए, ऐसी देश की परिकल्पना हम लोगों ने करी हुई है कि 2047 तक हमको ये माइलस्टोन अचीव करना है। तो अगर आप माइलस्टोन इस तरह के अचीव करना है 2047 तक, तो सभी जगहों से प्रयास शुरू होना चाहिए। और जैसे पूर्वांचल से आपने प्रयास शुरू किया है और ये निश्चित रूप से एक परिवर्तन लाएगा और एक छोटे से प्रयास से और धीरे धीरे ये प्रयास बड़ा होता जाएगा। अभी 15 स्टार्टअप है इस इंक्यूबेशन सेंटर के साथ, एक समय ऐसा आएगा जब 1500 और 15,000 स्टार्टअप होंगे, तब ये परिवर्तन आपको दिखेगा। और निश्चित रूप से जिस तरह का एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है और उससे लाभ मिलने वाला है छात्रों को, छात्रों के लिए हम लोगों ने भी किया, संस्थान में भी 2 क्रेडिट का एक कोर्स चलाया है। 2 क्रेडिट हर साल उस बच्चे को मिलेगा जो इनोवेशन स्टार्टअप पर काम करेगा। जैसे आप बच्चा खेलता है ना, खेलते खेलते उसको 2 क्रेडिट हम देने वाले हैं। ये एक कल्चर परिवर्तन करना है, क्योंकि सभी लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, प्राइवेट नौकरी के भी एक लिमिटेशन होंगे और प्राइवेट नौकरी भी धीरे धीरे जिस तरह की टेक्नोलॉजी हमारे सामने आ रही है, उसकी चुनौतियां आ रही हैं, वो निश्चित रूप से वो भी कम हो जाएगी। तो ऐसे केस में ये जो प्रयास है स्टार्टअप का, इसी के माध्यम से जो भी आप जिस भी एक देश का नाम लीजिए जिससे आप कहते हैं ये विकसित देश है, उसमें स्टार्टअप की क्या भूमिका है आप इसका आकलन कर सकते हैं। कंटेंट अवेलेबल है गूगल पे, कोई भी चीज डालिएगा। तो मैं किसी देश का नाम नहीं लूंगा, बट ये बताऊंगा कि जो बेस्ट प्रैक्टिस है उसके माध्यम से स्टार्टअप एक इकोसिस्टम डेवलप कर रहा है और इसी इकोसिस्टम से देश का विकास हो रहा है और हम 2047 तक विकसित राष्ट्र बन जाएंगे।